हैलोवीन क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। क्या कभी आपको माई मिस्टीरियस एडवेंचरस और डरावनी डीप फीलिंग आती है जब हैलोवीन आसपास आ रहा हो या जब विंटर्स की शुरुआत हो रही हो? प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हैलोवीन एक डरावना त्यौहार है जिसमें सारे लोग डरावने कपड़े पहनते हैं। हर कोई जितना डरावना हो सके उतना डरावना दिखना चाहता है और लोग अपने घरों को जितना डरावना हो सके उतना डरावना बनाते हैं। वैसे तो ये त्यौहार बच्चों को पसंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डरावना है, पर सबसे ज़्यादा इंजॉय भी बच्चे ही करते हैं। इसी दिन बच्चे घर घर जाकर ट्रिक और ट्रीट बोलते हैं। उसके बदले में उन्हें कैंडीज़ चॉकलेट मिलती हैं और अगर किसी ने ट्रीट देने से मना कर दिया तो रूल के अकॉर्डिंग बच्चे प्रैंक करते हैं जिसे हम ट्रिक कहते हैं। कभी कभी बच्चे घर के कांच भी तोड़ देते हैं और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। आखिर बच्चे तो ठहरे बच्चे ही, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ट्रिक और ट्रीट का कल्चर शाम होते ही शुरू हो जाता है और रात तक ऐसा ही होता है। ये त्यौहार बच्चों के लिए अनलिमिटेड कैंडीज़ और चॉकलेट का सोर्स है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने घर के दरवाजे के आगे मटके के अंदर चॉकलेट और टॉफ़ीज़ को पूरे ऊपर तक भर के रख देते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि जब तक हैलोवीन चल रहा है तब तक मटका खाली ना हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर मटका खाली हो गया तो बच्चे उनके साथ क्या कर सकते हैं। स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड में बच्चे, जवान, बूढ़े लोग 16th सेंचुरी से हैलोवीन को मना रहे हैं। बच्चे घर घर जाकर स्वीट्स के बदले में रिलीजियस पोएम या भगवान की प्रेज करते हैं और अगर कोई ट्रीट देने से मना कर दे तो बच्चे उन्हें भला बुरा कहते हैं और उनके आने वाले समय के लिए बदुआ भी देते थे। नॉर्थ अमेरिका में ट्रिक और ट्रीट का कल्चर 1920 में आया। तब वहाँ पे स्कॉटिश तरीके से हैलोवीन मनाई जाती थी। बच्चे डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर काफ़ी ज़्यादा अंधेरी ठंड में लोगों के घर खाना या पैसे मांगने जाते थे। कनाडा में ये कल्चर 1911 में आया। वैसे तो डरावनी पोशाक पहनकर लोगों के घर घर जाना स्कॉटलैंड और आयरलैंड में काफ़ी समय से फेमस है, पर ट्रिक और ट्रीट का कल्चर अभी रिसेंटली ही आया है। हैलोवीन यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, प्यूर्तो रिको, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल मैक्सिको में मनाई जाती है। ट्रिक और ट्रीट से पहले बच्चे कैलाविरिटा मनाते थे, जिसका मतलब इंग्लिश में स्कल होता है और हिंदी में खोपड़ी। बच्चे घर घर जाकर बोलते थे, क्या तुम मुझे खोपड़ी दे सकते हो? और इसके बदले में बच्चों को चीनी और चॉकलेट से बनी खोपड़ी दी जाती थी। हैलोवीन को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हैलोवीन की शुरुआत कहाँ से हुई। हैलोवीन एक प्राचीन सेल्टिक फेस्टिवल है। सेल्ट्स एक ट्राइब का नाम है जो 2000 साल पहले आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में रहती थी। वो अपना न्यू ईयर नवंबर की पहली तारीख को सेलिब्रेट करती थी। ये दिन गर्मियों का आखिरी दिन होता है और इसके बाद अंधेरी सर्दियों का समय शुरू हो जाता था। इस समय को वो लोग इंसानों के मौत का समय मानते थे। सेल्ट्स ये मानते थे कि न्यू ईयर की एक रात पहले शैतानी ताकतें जो मौत का कारण होती हैं और जीवित लोग जो अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहते हैं, इन दोनों की दुनिया अलग अलग होती है, पर इस रात इन दोनों की दुनिया काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसके कारण जो इनके बीच की दीवार है वो काफ़ी पतली हो जाती है। इस रात माना जाता है कि जो शैतानी ताकतें होती हैं, भूत प्रेत, शैतान, दानव भी इंसानी दुनिया में घुस जाते हैं। अक्टूबर 31 की रात को ये लोग सोचते थे कि मरे हुए लोगों की आत्मा धरती पर आएगी और सेल्ट्स के प्रीस्ट जो वहाँ के पुजारी हैं उन्हें उनका भविष्य बताएगी, जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतनी लंबी सर्दियाँ जो बेहद डरावनी हैं उसे काटने के लिए बहुत ज़रूरी है।
इन लोगों को ये भी नहीं पता होता था कि इनकी फसलें इस सर्दी को सह पाएंगी भी या नहीं। ठंड से बचने के लिए ये लोग आग जलाते थे, जिसमें बाद में प्यारे वह खतरनाक जानवरों को घेर दिया जाता था। ये लोग ये मानते थे कि भूत प्रेत हैं, वो इन जानवरों की आत्माओं को खा जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। इसके साथ साथ ये लोग डरावनी कॉस्ट्यूम्स भी पहनते थे, जो कि जानवरों की चमड़ी और उनके स्कल से बनी होती थी। जैसे ही ये लोग ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, इनके अंदर एक जादुई ताकत आ जाती थी, जिसके कारण ये एक दूसरे को उनका भविष्य बताते थे, और जो भी ये लोग बताते थे एक दूसरे के बारे में वो बिल्कुल सच निकलता था। ये लोग आग को पूरी सर्दियां जलाए रखते थे ठंड से बचने के लिए। ये कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है और ये इस कहानी का पहला पार्ट है। अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसको भूलना मत, प्लीज़ आंसर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।